स्वर्गीय ब्रह्मलीन आचार्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का मूर्ति अनावरण करके और संतों के साथ बैठकर मंच से एक उद्घोषणा किया है कि दिग दिगांतर तक सनातन संस्कृति ऐसे अमर रहे, ऐसा बढ़ता रहे, ऐसे सुरक्षित रहे। तो पुष्पांजलि उन्होंने आचार्य रामचंद्र परमहंस जी के महाराज में समर्पित करके और अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या के संतों को आह्वान किया कि अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो, आप लोग ऐसे सहयोग करते रहिए। महाराज जी का पूर्व में ही राम मंदिर को लेकर के आंदोलन सबसे प्रारंभ में महाराज जी ने ही प्रारंभ किया है और आज महाराज जी की मूर्ति स्थापित हुई है अयोध्या में। हम सभी संत लोग बहुत हर्षित हैं और बहुत प्रसन्न हैं। क्या कहना है, किस तरीके से चुनाव के बाद आए हैं, तो कैसे दिखे, कैसे खुश नजर आ रहे थे? कौन? महाराज जी? नहीं, महाराज जी का तो संबंध महाराज जी से पूर्व से ही रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे गुरुतुल्य महाराज जी हैं, तो उन्होंने इसको बहुत श्रद्धा से और महाराज जी की मूर्ति को महाराज जी बहुत प्रसन्न थे और उनको यहाँ पर मूर्ति स्थापना देख करके। क्या नाम है महाराज? राधा मोहन दास, बड़ा मंदिर बीना, मध्य प्रदेश से। आप तो शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आज परमहंस महाराज जी की मूर्ति का नाम किया, क्या कहना है? पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का योगदान जो है राम मंदिर आंदोलन में लगातार रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से मूर्ति प्रगटीकरण से लेकर अब तक का जो उनका वो जीवन रहा 2003 तक, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। उनके साथ लगातार हमें रहने का सौभाग्य मिला और यही नहीं, पूरे देश में घूमने का भी सौभाग्य मिला। तो महाराज जी का जीवन जो है हम सबको आत्मसात करना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और प्रेरणा देते रहे। आज यहाँ पर सामने जो है जब गोलियां चली 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को, तो परमहंस रामचंद्र दास महाराज जी ही ऐसे थे जिन्होंने इस अखाड़े का द्वार खोल दिया और लोग अंदर आए, सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है कि परमहंस जी महाराज को आज मंदिर के रूप में श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि वह भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वह उनके संघर्षों का जो है कहीं न कहीं समायोजन है, उनके प्रति उसकी श्रद्धांजलि है। ये बहुत खुशी का दिन है। आज परमहंस जी यहाँ पर शरीर बेशक हमारे रूप में नहीं थे, पर आज मूर्ति के अनावरण के बाद में पूरी अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज जागृत हो गए। आज फिर वो वीरता, वो सरलता, वो प्रेम का भाव जागा है। आज बड़ा अच्छा दिन है कि जो हम उनके मूर्ति का अनावरण हम शामिल हुए हैं और श्री राम जन्म मंदिर का निर्माण का जो हम देख रहे हैं बनते हुए, ये उनका समर्पण, उनका त्याग था जो हम सब देख रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि जो आज उनके मूर्ति का अनावरण के अवसर पे हम शामिल हुए हैं। हमारे सौभाग्य का दिन है। मूर्ति का अनावरण हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। रामचंद्र परमहंस जी के समय में 1940 से ही रामचंद्र परमहंस जी ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है और लगातार किया है। यह उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। चौराहे पर जब विराजमान हो जाएंगे रामचंद्र परमहंस जी और परमहंस चौराहा नाम से, श्री रामचंद्र परमहंस चौराहा नाम से स्थान होगा, तो उसका एक विशेष महत्व होगा। और भारतवर्ष के अंदर अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र है, उन तीर्थ क्षेत्रों को विकसित होना जरूरी है। उन तीर्थ क्षेत्रों के पत्थरों को ले जाकर किसी बगीचे में हम रख दें, एक जगह वो नहीं। सतबली तीर्थ है तो सतबली तीर्थ विकसित होना चाहिए, प्रहलाद तीर्थ है तो प्रहलाद तीर्थ विकसित होना चाहिए, धनेक्ष कुंड है तो धनेक्ष कुंड विकसित होना चाहिए। यही हम सब लोगों की मांग है। समझिए, अयोध्या को रिस्टोर करना चाहिए, जिस रूप में थी उसी रूप में सुंदर बनाना चाहिए। बंगाल की घटना पर यही कहना है कि अभी भी हिंदू सावधान हो जाए। यदि अभी भी सावधान नहीं होंगे, एक लड़का एक लड़की के फार्मूले पर चलेंगे, तो ये दशा भारतवर्ष में भी होने वाली है। इसलिए दशधा पुत्र माधे ही कष्टने को गयाम ब्रजेत के अनुसार कम से कम 10-10 पुत्र पैदा कर, नहीं तो कम से कम 5 तो करो कि संतुलन तो हमारा व्यवस्थित रहे। मूर्ति नहीं अनावरण हुई, महाराज जी विराजमान हुए। क्या कहना जी? बस उनका दर्शन मुख्यमंत्री जी का तो आना स्वाभाविक था। वो इस देश के प्रमुख, प्रदेश के प्रमुख हैं और महाराज जी से बहुत लंबे समय से उनके गुरुदेव का संबंध रहा है। तो वास्तव में तो नहीं, दवेद्यनाथ जी भी उनके गुरु थे और परमहंस जी भी उनके गुरु थे। जगत गुरु विद्यासागर महाराज अयोध्या
जी महाराज जी की मूर्ति का नाम मोदी के द्वारा हुआ। आज दिगंबर अखाड़ा में राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष एवं राम जन्मभूमि आंदोलन के महान पुरोधा प्रतिपाद भयंकर परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण दिगंबर अखाड़े के परिसर में हुआ है। इसी शुभ कार्यक्रम में उनकी 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया और उनका उद्बोधन हुआ और उद्बोधन के पश्चात जलपान करके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। हाँ, आज अयोध्या कौशले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज ने मुख्यमंत्री जी के सम्मुख ही अपने उद्बोधन में इस बात की मांग की कि अयोध्या में कोई एक चौराहा श्री परमहंस जी के नाम पर बनाया जाए जिसका नाम परमहंस चौराहा हो। अन्य अनेक चौराहे अयोध्या में हैं जो प्रसिद्ध हैं, लेकिन परमहंस जी ने जो अयोध्या के लिए और राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया, उनके प्रति श्रद्धांजलि की भावना से अयोध्या में एक उनके नाम पर चौराहा हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना सिर हिलाते हुए अनुमोदन भी किया मुस्कुराते हुए, फिर आगे उस पर कार्यवाही होगी। ये बहुत ही दुखद है और इसमें मुख्य बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां जहां इस्लाम कट्टरपंथ बढ़ रहा है वहां पर अन्य वर्ग के लोगों के साथ ऐसा संकट उपस्थित हो रहा है और सारे विश्व की ये स्थिति है। आज यह स्थिति आ गई कि लोग कहते हैं कि धर्म को आतंकवाद से, आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बहुतायत यही देखा जाता है कि जहां कहीं विश्व में आतंकवाद और अशांति है तो वो इस्लाम के कारण है। इसलिए ऐसे आतंकवादियों को समाप्त होना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और इसकी सूचना सुझाव भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिया था, शेख हसीना को दिया था कि वो जिसको वहां का मुख्य सेनाध्यक्ष बनाने जा रही हैं उनको न बनाएं, इससे कट्टरपंथ फैलेगा। लेकिन शेख हसीना नहीं मानी, जिसका परिणाम उनका तख्ता पलट हुआ और उन्हें अपना देश छोड़ करके भारत में आकर के शरण लेना पड़ा। ये आज रामचंद्र परमहंस दास स्वामी जी महाराज जी की जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है। उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज जी जो स्वयं संत हैं और एक संत की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया है, यह हम सबका जो है परम सौभाग्य है। और हम सभी लोग संत लोग ये मांग करते हैं, हम सब लोग मांग करते हैं जो है कि रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज जी के नाम पर जो है एक चौराहे का नामकरण किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमारे अनंत श्री विभूषित संबंधित श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य अयोध्या पीठाधिपति कौशले सदन पीठाधीश विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज जी ने यह मांग रखी। उन्होंने सहर स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौक जो है मूक स्वीकृति उन्होंने दी है। बंगाल की घटना एक पूर्णकालिक निंदनीय है। यह जो आज हिंदुओं के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, यह नक्सलवाद और कट्टरवाद, खासतौर पर ये जो मुस्लिम आतंकवाद है, ये नहीं होना चाहिए। इसको पूर्ण रूपेण जो है मुसलमानों को जो है आगे आना पड़ेगा, मुसलमानों को आगे आकर के अपने आतंकवादियों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कट्टरवाद पर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे विश्व में आने वाले समय में विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। डॉक्टर कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य, अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्यवाड़ा प्रयागराज महामंत्री। आज पूज्य परमहंस जी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर रहा और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस मूर्ति का अनावरण हुआ है। और ये बहुत ही है क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे और 1992 के जब 91 के आंदोलन चल रहे थे उस समय यहाँ पर जो कार सेवक के रूप में काम कर रहे थे, तो वो सब यादें आज ताजा हुई, जिसमें खूब लाठी चार्ज हुआ और यहाँ पर जो जितना भी था वो सब चीजें आज स्मरण हो रहा था मंच पर बैठे हुए कि जब आंदोलन में भगवान श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के लड़ रहे थे, तो आज भी सब ताजा हो रही थी। जेलों में गए और चोटें आई, खूब लगे, तो आज भी सब यादा हुई है उसको लेकर के। क्या कहना है, जिस तरीके से यूपी के अंदर जो अयोध्या के अंदर जो घटना घटी रही है, लगातार डीएनए की टेस्ट की मांग कर रही है, ये बहुत क्रूर कांड हुआ है और इतना जघन्य कांड है और इनको शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे जो लोग हैं जो इस
मतलब 12 साल की बच्ची के उस दुराचार के बाद, सामूहिक दुराचार के बाद में, और उसको जो है केस को जो तोड़ मरोड़ने की और उसको जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो वो समाजवादी की सोच का पता लगता है कि इनकी सोच जो है दुराचारी और बलात्कारी और अपराधियों के ये लोग साथ हैं। तो इनकी सोच को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और उपचुनाव में इनके जो है निश्चित रूप से इनकी हार सुनिश्चित है और जनता गुस्से में है इसको लेकर के, और इतना जघन्य कांड को लेकर के ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सुनील भराला, मैं निवर्तमान राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से।